hope all of you are fine. We have had multiple sessions regarding advanced commands of CAD. This is another one, and we are going to discuss about one of the very important advanced commands, which I'm quite sure all of us must not be knowing about it. So let me tell you a little brief as how you guys work on CAD and how actually it should be worked on. Normally आप लोग CAD की जो ड्राइंग है वो बनाते हैं और एक सेट ऑफ फोल्डर बना लेते हैं, उसमें सेट ऑफ ड्राइंग्स आप उसमें कॉपी करके सेव करके रखते हैं. तो जो ड्राइंग्स होती हैं वो विद द फॉर्मेट, विद द शीट टाइटल, विद एवरीथिंग ऑलरेडी रेडी होती हैं और आप एक फोल्डर में सारी सेट ऑफ ड्राइंग्स बना लेते हैं. एंड उनको आपको जब भी ओपन करना होता है आप उनको ओपन करते हैं, उन पे एडिटिंग करते हैं एंड देन सेव इट इन योर सिस्टम. इस चीज को ईज आउट करने के लिए और इस चीज को बेटर करने के लिए कैड ने एक एप्लीकेशन स्टार्ट की है, और यू कैन से इट्स अ कमांड जो जिसका पर्पस यही है कि वो सारी आपकी ड्राइंगों को मैनेज करती है. अब सिर्फ ड्राइंग को सेव करके फोल्डर में रखना ही एक पर्पस नहीं होता. अब उसमें ये भी है कि आप कौन से स्केल पे ड्राइंग बना रहे हो, शीट का नंबर क्या है, शीट प्रोजेक्ट का नाम क्या है, शीट टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है के बारे में, एंड ड्राइंग का स्केल क्या होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये सारी चीजें आ जाती है. अब आपने एक बार फिक्स कर लिया, हर बार आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो वही फॉर्मेट को, उसमें एडिटिंग हर बार आप टेक्स्ट एडिट में जाके उसके टेक्स्ट को एडिट कर करके आप ड्राइंगों को रेडी करते हो. दैट इज हाउ नॉर्मली आई थिंक एवरीबॉडी डज इट. जब तक मुझे नहीं आता था, इवन आई यूज्ड टू द सेम वे. बट फॉर एग्जांपल, if you're working in a corporate office and where you are working on multiple level and layers of drawings, और ड्राइंग की लिस्टिंग इतनी ज्यादा होती है कि presentation drawing, then you have working drawing, then you have detailed drawing, then you have submission drawing, and then comes the completion drawing. So list of drawings are so many. आप उसको workout करके systematically लगा के एक it becomes an event, it becomes a piece of work जो आप लोग मैनेज करते हैं. तो वो मैनेजमेंट ऑटोकैड खुद करता है आप लोगों के लिए. बस उसके लिए आपको इनिशियली ध्यान में रखना होता है कि आप सिस्टम में काम करें, थोड़ा सा सिस्टमैटिक होके काम करें, तो थिंग्स गेट इजियर. नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शीट सेट मैनेजर. शीट सेट मैनेजर में क्या होता है, आपकी शीट्स सारी एक जगह पे सेट हो जाती हैं और मैनेज हो जाती हैं, एंड आपको उसमें काम करते रहते हैं. और आप जब भी कैड ओपन करेंगे, या आपने जहाँ पे अपनी ड्राइंग फाइल्स भी रखी हैं फोल्डर में, उसमें ही जब आप ओपन करोगे तो आपका SSM शीट सेट मैनेजर खुल जाएगा. आप जिस उसे ओपन करेंगे तो आपकी सारी ड्राइंग विद द लिस्ट एंड विद ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली मैनेज्ड. आपका पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन ओपन दैम. इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि आपको एक पूरा का पूरा, जैसे आप PDF फाइल बना के क्लाइंट को भेजते हैं, एक एक इंडिपेंडेंट बनाते हैं. इसमें क्या है, जितनी भी ड्राइंग्स हैं आप सारी ड्राइंगों को एक वन गो में PDF बना के ट्रांसफर कर सकते हैं. उसको PDF बना के यू कैन मेल इट और यू कैन ई ट्रांसमिट इट और व्हाटएवर. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज यू कैन डू इट. So I will not go lot into detail. I will certainly tell you everything, but sure इतना ज़्यादा बड़े project को लेके नहीं चलते हैं. Otherwise it's certainly a little complicated thing. और शुरुआत के लिए आपको certainly complicated लगेगा. इसलिए I would suggest आप एक पेपर और पेन लेके बैठें और जब मैं आपको बताऊं तो आप उसके steps लिख लो. वो steps आपको end में बहुत काम आएंगे when you are going to practice it. अगर आप इस क्लास को सीरियसली लेते हैं और इसको समझ के करते हैं तो आई वुड सजेस्ट प्लीज कीप अ पेपर एंड पेन एंड कीप नोटिंग डाउन द स्टेप्स. लेट्स गो टू CAD फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शीट सेट मैनेजर. Okay, so now you can see the CAD screen.
और आपको यहाँ पे जो टूल्स दिख रहे हैं ये इनके बारे में आपको पता ही है, सो आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। हम जब ड्राइंग शुरू करेंगे तो आप जो भी आपकी ड्राइंग है, आपने बेसिक ड्राइंग है जो भी आपने एक फोल्डर में बनाई है, वो फोल्डर आप एक स्पेसिफाई कर देना उस फोल्डर के नाम से, जिसमें जो भी प्रोजेक्ट का नाम है उससे रिलेटेड आप उस फोल्डर का नाम देके उसमें ड्राइंग्स को आप सेव कर दीजिए। once you save all the drawings, then you start, first of all, open the drawing, or else let me tell you how sheet set actually looks like. For that, I'll open a folder for you. ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो आपको दिख रही हैं, ये शीट सेट से ही बनी हुई हैं। आपको जब आप SSM कमांड देते हैं तो शीट सेट पे क्लिक करेंगे तो दिस इज हाउ शीट सेट आपका एक सेपरेट बंच या फोल्डर दिखेगा आपको, जिसमें शीट लिस्ट होंगी, शीट व्यूज एंड मॉडल व्यूज। तो व्हेन यू आर एट मॉडल व्यू, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने AAA जो भी नाम दे दिया उसको, और ये लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स हैं जो उस फोल्डर में है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाता है, एंड देन यहाँ से क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग दिख रही है। तो इसमें ड्राइंग्स हैं आपकी जो भी, एंड देन एक टेम्पलेट भी है, जो टेम्पलेट फॉर्म जिसे आप फॉर्मेट कहते हैं, टेम्पलेट भी दिया है। इसमें आपको ड्राइंग अलग और टेम्पलेट को अलग करना पड़ता है, सो दैट आप वो टेम्पलेट कहीं भी फिट इन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू शीट व्यूज, यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 शीट मैंने रखी है सिर्फ आपके लिए, सो दैट इज इजी। जब आप वहाँ पे कर्सर को रोकेंगे तो यू कैन सी द ड्राइंग हियर, you can see the display की ड्राइंग ऐसी दिख रही है, and then another one you can see the display. So these are the drawings to view, and यहाँ पे आपकी ड्राइंग की लिस्ट होती है, and this is the total detail views, model views of the drawings. ऐसा कुछ आपका शीट सेट मैनेजर दिखता है, जो कि आपका एंड ऑफ द होल कोर्स या जो भी मेरी क्लास है उसके बाद आप कुछ ऐसा जनरेट कर पाएंगे। अब ये करते कैसे हैं और ये कैसे बेनिफिशियल होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे I'll close it off and I'll go to file and I'll start a new, I'll start the folder जिसमें मेरी drawings हैं। Desktop पे गई, and then I have folder by name, I named it class. So I open this and I can see lot of DWG drawings available here. अब ये जो DWG drawings हैं, ये आपकी प्लान, 2 प्लान हैं, सेक्शन एंड एलिवेशन है। आपको इनको एक एक ओपन करके इनके व्यूज क्रिएट करने हैं, और एक टेम्पलेट है, दिस इज द टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को आप अलग से टेम्पलेट फाइल बना लेंगे। आप टेम्पलेट फाइल अलग बनाएंगे एंड इन ड्राइंग्स के व्यू ओपन करके व्यूज क्रिएट करेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वील डू इज वील स्टार्ट विद द वन फर्स्ट ड्राइंग, दैट इज ग्राउंड फ्लोर प्लान। आप उसे ओपन कर लीजिए। Now when your drawing is open, what you have to go do is with the view command V, you can see all V will open. You can see view, go to new, and here you can give the name of the view, whatever view name you want to give. You can give it ground floor view, GFV. Okay, pick point and then select the view. For switch off the O snap so that it doesn't disturb you, and then you take the view, enter. And then once your view is ready, don't get into a lot of details into this, because all these things make it more complicated, plus we don't need them much also. And then say okay. So your view VFV is generated, and you can see it here, and then you say okay. So this view is generated. If you want to check, go view command, and then you can see GFV is showing, cancel. Now once this is done, go and save this file. Once you save it, you close it off. Now you go to another one. I'll open typical floor plan, open.
This file, you can see the file opened here. Go again, view, new, give it typical floor plan, TFP, select, view, enter, okay, okay, and then you save it. Fine. Now you close this. Now again you go file, open another one, go to elevation, open. You have to actually open every drawing, and then you have to create views. Make elevation, select the view, enter, okay, say okay. This is done. Go and save. Fine, close it off. Again go, I'll take the last one. I have saved 4 drawings for you. I think 4 is more than sufficient to start with, because if you want to understand this, you should always start with minimum and practice it. Section, select this and say enter. Okay. Okay. And then save. So now you have saved the views. Now you will open the template. I have made particular template for you, a basic one, with the headings and everything. This heading is going to remain as it is. इतने लेवल की ड्राइंग का फॉर्मेट तो आपको बना के रखना होगा. अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम, जो भी आपको चेंज करने हैं. सो ये फॉर्मेट आप चाहो तो किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हो, एज सिंपल एज दैट. अब इसके जो कंटेंट है दैट विल कीप चेंजिंग. सो व्हाट योर टेम्पलेट इज हियर, इसमें जो भी आपका टेक्स्ट आएगा पहले उसके लिए आप टेक्स्ट स्टाइल बना लीजिए. फॉर टेक्स्ट स्टाइल you go to text and then you can make a style. I have already made one style that is by name A1, and I have given font style, font name, and height, and I have made it, saved it already, so I don't have to do it. For you as a start, you should always make a text style. So once your text style is ready, after that you should go for the field. Field you mean जो इसके अंदर जो आपका डेटा आएगा उसको हम field कहते हैं. अब field आपको fill in करने होते हैं. थोड़ा सा आपको difficult लग रहा होगा to understand, but you will understand once you do it, once you practice it 1 or 2 times, you will be able to understand this. So once this format is here, you have to go to field. Field command, type F, go to field. Now this dialog box open where it is written field. Here it is field category. Open this. There is sheet set. Go to sheet set. Actually, sheet set is supposed to be for the purpose which is going to be changing in every sheet. For example, इस sheet में आपने कुछ और data लिखा, किसी में कुछ और आएगा. For probably drawing name. It is ground floor plan here, first floor plan in the another one, section, elevation, detail, foundation plan. So every sheet has a different name. तो वो sheet set में आते हैं. Documents में वो आते हैं जो इस project के लिए fix हो गए. तो अब जैसे if I'll take sheet set, I'll go to sheet set number. Okay, I'll select this. Don't have to go uppercase and lowercase and nothing. आपका जब data आएगा वो ऐसे आएगा hashtag में, and then okay. You can see the name will not come. There'll be a representation. अब ये sheet number हो गया. Again enter. Go to project number. Say okay. Bring it here. Go to project name. Fine. Okay. We don't have to put in everything.
For example, we've done the job and now enter. Now we go to document. डॉक्यूमेंट वी हैव फिक्स्ड नेम्स, यहाँ पे कुछ नाम फिक्स दिख रहे हैं. अब जरूरी नहीं है जो आपने टाइटल में दिया है वही आए, बट आपको सोचना होता है कि कौन सी चीजें जो रिलेटेबल है. जैसे ऑथर में गए एंड देन यू थिंक चेक्ड बाय कैन बी ऑथर और द क्लाइंट कुड बी एन ऑथर, सो यू कैन कीप ऑथर एज क्लाइंट एंड देन title or maybe subject as checked by, but you have to remember that. So once everything is done and your template is ready, it is I mean everything you fit it into it. Now you'll go to blog and give the base point. Base point is required कि जब आप ये किसी drawing में insert करेंगे तो आपको base point की requirement होती है. You go to base and then you switch on the author's lab and then give the base point. So now your sheet is ready. आपने सब कुछ details डाल दिए and then you can easily save this. Okay. अब आप ये इसको आप close भी कर सकते हैं because it is all ready. Fine. अब आप क्या करेंगे? You will open a new drawing और जो existing खुली है उसको भी use कर सकते हैं. Here you will open the viewport. Go to the viewport. अब ये viewport खुल गया है. अब इस viewport को उस drawing के size का भी बनाना है जो आपकी sheet का drawing, जो sheet के format का size था. Sheet format आपने 420 by 297 वाला लिया होगा जो कि sheet का size होता है A3 का. आप बड़ा भी ले सकते हो whatever, but मैंने वो लिया था, so I'll delete this line. I'll make it blank. अब जो मेरा blank ready हो गया है, इसके अंदर मुझे वो जो मैंने फॉर्मेट बनाया था वो रेडी इसमें इंसर्ट करना है, बट उससे पहले मुझे जाके इसका पेज सेटअप रेडी करना है. फॉर दैट आई गो टू लेआउट, आई गो टू पेज सेटअप, आई गो टू न्यू नहीं बनाना, जो ऑलरेडी है हम उसी को मॉडिफाई करेंगे. मॉडिफाई एंड देन वी कम हियर. इसमें हम सेटिंग में ये हमारा प्लॉट सेटअप जो होता है वैसा ही आ गया. इस पे हमें जाके पीडीएफ DWG2 PDF फॉर्मेट को कंसिडर करना है. उसके बाद पेपर साइज यहाँ पे लेना है, whatever be the paper size आपको जो लेना है. If you want to take 420 because ये मीट्रिक में ड्राइंग थी तो मैं मीट्रिक वाला ही लूंगी. I'll take 420 by 297. Fine. उसके बाद all these things we don't have to check much. ये सारा ऑलरेडी अपने आप होता है. और come to display plot style, इसको क्लिक कर दीजिए. सारी सेटिंग्स हो गई एंड देन यू कैन से ओके एंड देन यू से क्लोज. आप अपने आप देखेंगे ये शीट का साइज बड़ा हो गया जैसा फिट होना था. इट हैज बिकम रेडी. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल हैव टू गो टू होम. एक जो व्यू पोर्ट इसके अंदर आएगा उसकी एक लेयर बनानी पड़ेगी. जो भी इसका फॉर्मेट आएगा उसकी एक पर्टिकुलर लेयर बनानी पड़ेगी. सो यू गो एंड मेक अ लेयर. डन. Don't have to give much properties. आप कभी भी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है. मैंने आपको वो बता दिया. Now once everything is done, now you'll go insert. Insert में जाके आपको जो वो फॉर्मेट था वो यहाँ लाना है और यहाँ पे सेव करना है. You'll go to browse and then go to desktop जहाँ पे आपकी फोल्डर था क्लास and your template. आपका वही टेम्पलेट है जो आपने बनाया था, वो सेव हो गया था, वो यही है. एंड देन यू ओपन एंड देन यू से ओके. ये आप देख रहे हो बहुत ह्यूज फोल्ड आपका फॉर्मेट आया यहाँ पे. सो व्हाट यू डू इज यू सेलेक्ट इट एंड स्केल डाउन. It is still bigger. So we will reduce further. Okay, it become too small now. We'll have to increase it. Okay, looks almost fine. Now I'll move it and fit here.
Okay. Now it looks quite okay. Fine. Once it is ready, now what you have to do is uh, you have to fill in the data. Now which data you have to fill in? इसमें हमने जब दो चीजें डाली थी इनिशियली, जब हमने फील्ड्स डाले थे, एक ये वाले डाले थे, एक डॉक्यूमेंट वाले डाले। डॉक्यूमेंट वाले जो क्लाइंट का नाम है, जो चेक्ड हुआ है, वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। जो फिक्स्ड होते हैं वो आप इनिशियली डाल सकते हो, और जो फिक्स्ड नहीं है, हर शीट का चेंज होगा, वो बाद में डलते हैं। तो अब जो फिक्स्ड है उसके लिए आप क्या करेंगे? वंस यू आर डन विद दिस, you will go here and then to drawing utilities. After drawing utilities, go to drawing properties. Drawing properties में जाके आप यहाँ पे जो भी आपने नाम रखे थे, ऑथर शायद हमने क्लाइंट को रखा था, तो I'll give the name as Girls Hostel. Oh, sorry. Girls Hostel. And we can keep, I don't remember, I kept title as or subject. Maybe I'll give maybe let's keep an NST TI. Okay. Maybe I forgot whether it was title or subject, but let's okay. Fine. Once I have done this, I'll go and save this. Now, when I'm going to save this, we can do it region once. But if you are not able to see these, don't have to get worried about it. For sure, they'll come here. For that, you can go and save as. Save as. Now you have to save it as a template. Go DWT. So you're going to select DWT from here. That's a template file. Then select the location. Select the folder. Now here in the folder itself, you are going to save the template. So keep the name of the template as TM. Fine. And then you save it. Say okay. So once you're going to save it, you will realize it automatically adds on the data which you had edited and added into the format. ये वो वाला डेटा है जो आपने ड्राइंग यूटिलिटी में जाके सेव किया। तो ये आपकी DWT फाइल है जो रेडी हो गई है, which is it is ready to use now. So once this is done and your DWT file is ready, you can just save it and then close it off. So since this is already saved, I'll close it off. Now I'm going to start with a new drawing. Okay, I'll delete off all the layouts. Now I'll come to the model. Now I'll start with a new, I've opened a new drawing. Here I'll go to the layout. This is the layout which we are going to start with. Okay, I'll erase this off. So let me check it first. Okay, I'm sorry. Let me check the drawing. I'll say open. So you can see your template and drawings are available here, and your template is also available, but you're not being able to see what template is ready. So when your template is ready and your drawing is also ready and you created your viewport, you will close off everything.
Okay, sorry. I'll go to new file. Now this is your new file that has come. You will type sheet set manager, that is SSM. Here, this dialog box is going to open where you are going to specify all the details. So here you can see new sheet set. New sheet set, create sheet set and go to next. Select new sheet set and then go next. After this, here you can give the name, whatever name you want to give, NSTI, for example. And here you have to give the location of where the folder is. So go browse here, go to desktop, go to class, and then say open. So you open the folder here. You don't have to, you just have to see whether the location is coming here or not. After that, go to sheet set properties. Here name is coming NSTI. Your model view, which the views that you had generated are here. So add them class and then open. Even if you don't see, that's perfectly okay. You just have to give the location and then say okay. Now the location has come here. What is the project number? जब भी project पे काम करते हैं तो project numbers होते हैं. This project is this one, this project is this one. So you can give AR, maybe 2543 is the project name number. Name is Girls Hostel. And then after that, you come to phase you don't have to tell, and then milestone you don't have to tell. Come to creation template. You have to give the template location. So this was the template which I had made. And as I say, open. Say okay. Now prompt for template. You don't want prompt for template, so you say no. You say okay. So after setting everything, next, and then you finish. So this is how you have created, and here you can see under NSTI, the location of the whole folder is showing here, and here's a plus sign. If you're going to click here, you can see all your drawing list is here available. You didn't do anything, you just managed your drawing into a specific manager folder where the drawings will be managed by itself. Now, if you're going to see, if you're going to, just stop the cursor at the elevation, you can see the image which shows elevation. Here you can see it's a ground floor. Now you have section down to template. So you can see everything here. So these are all drawings available. Now, the main purpose is कि आप इन drawings को उस template में fit करना है. Okay. So for that you go to sheet list and sheet view. Go to list, right click and go to new sheet. Now you are going to ready the new sheet here. The name of the new sheet is whatever the name of the new sheet you can keep A01 and give the title as ground floor plan. Say okay. So this is here. I guess
I'll remove the sheet because there is some problem, I guess, because the format didn't come. So I'll go again. You can do one thing. You can even check the details, why exactly the format didn't come. Go to new sheet. I'll do one thing. I'll make it again because editing. I mean, if I'll check it again, it will take me more time. So better if I go and make system. I'll go to new sheet set manager, for example. Next, I'll go to new sheet, browse. No, I don't have to browse here. New, okay. I'll give the name as sample. Go to location. Say open. Here I'll give views. So I'll go to location. Open. Okay. Whatever name, I'll give birth postal. Here I'll give the template. Okay. I guess I'm somehow getting confused whether I forgot to save it or would be one of the reasons. Once it's done, I say finish. Okay. Now I can see the drawings here. I'll go to sheet sample, go new, give A01 the name number, and sheet title as ground floor. Now floor plan. Open the drawing in editor and that's it. Okay, let's do. I missed out a point. Actually, when you make the template, you are supposed to insert that format into the. So that you go and make a layout where you have given that we did it actually. Yeah, we saved it. I don't know what where exactly went wrong. Okay, we'll go open. Here we can see the drawings are getting ready. The template is also here. I'll see and check. The template is right here. I'll go SSM.
I don't know what is the problem. Anyways, uh, there's no other way out rather than. Arpana ma'am, Yes, sir. sorry to disturb you. Actually, we are nearing the end time of the lecture, ma'am. So if you can Okay. wrap up. Fine, fine, no issues. Yeah. Uh, anyways, I'll just finish off with this. Basically, what exactly you're going to see eventually is something with the format. I don't know. I'll have to check it again, and we are running short of time. So what you do is, whatever the elevation you can see the views here. Whatever elevation you have to add, you can just go place on sheet and bring it here and paste it. So once it is here, you can add on like this and zoom out so that you can fit in the drawing here. Zoom like this. So this is how new sheet. You again go A2, give the name as first floor plan. And then go to view, go to first floor plan, and place on sheet. Here. And then you can zoom in and then add to the drawing. The format comes automatically by itself, but to check it, I'll have to go back again and see the file where could be a reason that I did not save it, so it's not showing as a template over here. The template is opening, but the full format is not coming. I'm really sorry for that. Why there has been some kind of an error while I was doing it. But most of the time things come out to be proper, and this is how you are going to manage the sheets. Now once everything is done, if you want to suppose convert all these drawings into the PDF, you have to do nothing and just have to go and then publish it by, I mean, there's a publication and you just have to publish it to the PDF. So that will not take much of a, I mean, it's not difficult. You can easily do it from here. But anyways, go to sample. Here you have publish. Go to publish, and here it is PDF, publish to PDF. Once you do that, it will show, ask you for the location, give the location, and then say select. Okay. So here there's an icon which will show and it will start saving as a PDF file by itself. So it is showing printing and publishing job is in process. You can close it off. Here you can see, activated icon which shows that it is in process. Once it is it's going to be done, there will be a bubble coming here which it will show that it is like, the PDF file is generated, and you can open it and you can send it to anyone. So I guess it's going to take a lot of time because the files are heavy. It's going to take a lot of time, but you can try it by yourself, and
If any issues, I'm surely going to help you out, but it's actually taking a lot of time. Okay, so it is done. So it's for that you cannot actually, I'll have to share the screen again. Otherwise here you will not be able to see exactly where the PDF file is going. It will not, AutoCAD is open. Otherwise, the location wherever you will say, it's going to get saved over there. So that's how you can generate the whole folder PDF all together. So it's a tedious. If you're going to, if you're able to understand it properly, it really helps a lot to manage the files and send it to the client. So get into practice of using it. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.